नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण जो है प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि मोस्टली बात करें तो भौतिक भूगोल से क्या है जुड़ा हुआ है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो बिल्कुल आप लोग जो है टेस्ट जो है देते हुए चले। रेगुलर ये वीडियो जो है रात को 8 बजे आ रही है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन को अगर ऑल पर आप सेट कर देंगे तो जिससे कि रेगुलर बेसिस पे क्या है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बिल्कुल सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस क्वेश्चन जो है लिए गए हैं, इसलिए कंप्लीट वीडियो आप जरूर देखिएगा और बिल्कुल जवाब देते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न है कि सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो ध्यान रखेंगे 227.9 मिलियन किलोमीटर क्या है ये दूरी है सूर्य और मंगल ग्रह के बीच में। ध्यान रखेंगे किसके किसके बीच में, सूर्य और मंगल ग्रह के बीच में। साथ में तो इसका पे तीसरा हो गया। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि मंगल जो है सूर्य से चौथा ग्रह है, यानी बीच में सन है और चौथे नंबर पे क्या होता है तो बिल्कुल आता है क्या, तो मंगल। ध्यान रखेंगे और पृथ्वी की बात करेंगे तो तीसरे पे है। अगला प्रश्न है कि सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी की बात हो रही है। बिल्कुल एक भी प्रश्न क्या है छूटने वाली नहीं है। बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे आप जो है वीडियो अगर कवर कर रहे हैं तो सभी प्रकार के प्रश्न जो है बिल्कुल यहाँ पे कवर होने वाले हैं और सभी बिल्कुल टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं, जिससे आपके एक भी प्रश्न छूटने के नहीं और आप बिल्कुल बेहतरीन जो है स्कोर करके आने वाले हैं ग्रुप डी 2026 के एग्जाम की बात करें तो। देखिए सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की अगर हम दूरी की बात करेंगे तो यह जो है 108.2 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर पहला क्या है तो यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि सूर्य जो है चारों ग्रहों के जो है अंडाकार कक्षा में परिक्रमा जो है करता है, इसलिए सूर्य से जो है इसकी दूरी क्या है तो बिल्कुल यहाँ पे जो है हमको सबसे ज्यादा जो है देखने को मिल जाती है। आगे बात करेंगे सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी की बात करेंगे तो 57.91 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट होगी। और अगर इसकी हम कक्षीय विकेंद्रता की बात करेंगे तो 0.21 है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और यह जो है सभी ग्रहों में क्या है सबसे अधिक क्या है तो चपटी ग्रह है। चलिए आगे बात करते हैं। तो कहा जा रहा है शुक्र अपने अक्ष के डैश से डैश के चारों ओर घूमता है, यानी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है शुक्र अपने कक्ष के। तो ये जो है अपने कक्ष के पूर्व से पश्चिम की चारों ओर क्या है घूमता है, यानी कि शुक्र अपने कक्ष के पूर्व से पश्चिम के चारों ओर क्या होता है तो घूमता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला क्या होगा इसका जो है राइट हो जाने वाला है। ध्यान रखेंगे बिल्कुल सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। 5 नंबर है निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। बिल्कुल जवाब जो है देने का प्रयास करें। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बृहस्पति, यानी सबसे बड़े जो है ग्रह की बात कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है सिर्फ वर्ड जो है नहीं समझ पाते हैं कि क्या जो है शब्द लिखा गया है, क्या मीनिंग इसका है, और इसलिए प्रश्न गलत हो जाता है। तो विशालकाय मतलब बड़े जो है ग्रह की बात यहाँ पे हो रही है, जो कि बृहस्पति है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। ध्यान रखेंगे अगर हम एक क्रम की बात करें तो सबसे पहले जो है बृहस्पति, शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून सामूहिक रूप से जो है विशाल ग्रह हैं। तो बिल्कुल आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए और साथ में ध्यान रखेंगे कि इन समूहों के जो है बीच कई छोटे जो है पिंडों की एक पेटी जो है स्थित है, जिसे क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। युद्ध का रोमन देवता, तो युद्ध का जो रोमन देवता है यह कहा गया है मंगल को। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह की बात हो रही है, तो बिल्कुल चंद्र है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन तो है, आंसर भी बिल्कुल सेम हो जाएगा कि बृहस्पति जो है सबसे बड़ा क्या है तो यहाँ पे ग्रह है।
तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आकाश गंगा के भीतर के धूल और गैस के बादल को कहते हैं। आकाश गंगा के भीतर जो धूल और गैस के बादल हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है निहारिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक और बिल्कुल शेयर जो है करते हुए रहे अपने दोस्तों के साथ, और बिल्कुल आप चैनल से जो है जुड़े रहेंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न कवर हो रहे हैं तो वीडियो को कवर जरूर करेंगे पूरा। अच्छा, इसके बारे में कुछ बातें हम लोग कर लें तो बताया जा रहा है कि तारे तब बनते हैं जब आकाश गंगा में धूल और गैस के भाग जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होते हैं तो टूट जाते हैं। और सबसे प्रमुख निहारिका की अगर हम बात करेंगे तो ओरियन नेब्यूला, रिंग नेब्यूला और कैरिना नेब्यूला हैं। 10 नंबर है कि मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड कौन सा है? मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड की बात हो रही है। जो मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करता है तो उसका नाम है क्षुद्र ग्रह। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड राइट यहाँ पे हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह जो है चट्टानों और धातुओं के छोटे जो है अनियमित ग्रहों के कक्षाओं के बीच जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। 11 कहता है, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन की बात हो रही है। अरुण है, बृहस्पति है, मंगल है और शनि है। तो किसका जो है उपग्रह है टाइटन? तो यह है शनि ग्रह का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट बिल्कुल हो जाने वाला है। और सबसे बड़ा जो है चंद्रमा है, ध्यान रखेंगे, उपग्रह है। और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा जो बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये आप इसके बारे में बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे तो सूर्य से किसी ग्रह की दूरी बढ़ने पर कौन सा कारक बढ़ता है? ऑप्शन से बिल्कुल आपको यहाँ पे जो है जवाब देना है कि कहा जा रहा है कि अगर सूर्य से किसी ग्रह की दूरी बढ़ती है तो क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, जाहिर सी बात है, तो होगा क्या? तो इसमें हमको परिवर्तन मिलेगा घूर्णन अंतराल। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा कि सूर्य से किसी ग्रह की दूरी बढ़ने पर उसका घूर्णन जो अंतराल जो है बढ़ जाता है। जैसे बुध जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, बुध कितने दिनों में? तो 17 दिनों में पूरा करता है। जबकि वरुण 165 दिनों में पूरा करता है। तो ये क्या है? क्योंकि दूरी यहाँ पे क्या है, ज्यादा देखने को मिल जाती है। वही पृथ्वी की बात करेंगे तो 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट में तारों के संदर्भ में, और 29.29 से जो है यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर जो है लगाती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हिमावरी 9 एक जापानी डैश उपग्रह है। तो कैसा उपग्रह है? भौमिकी, नेविगेशन, संचार या मौसम? तो हिमावरी 9 की बात करेंगे जो कि जापानी उपग्रह है। और ये कैसा है? तो यह है एक मौसमी उपग्रह जो कि मौसम के बारे में क्या है तो जानकारी प्रदान करता है। और ये 9वां उपग्रह है, ध्यान रखेंगे, मौसमी उपग्रह की बात करेंगे तो। अगला प्रश्न है कि किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डीपर, ग्रेट वियर और सप्तऋषि है? किसका? किस जो है तारामंडल के अन्य नाम है बिग डीपर, ग्रेट वियर और सप्तऋषि? तो यह जो नाम है यह है सप्तऋषि जो है मंडल के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड इसका क्या है तो राइट हो जाने वाला है। आगे बात करेंगे तो पूर्णिमा के बाद अगली 14 दिनों में जहां चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है उसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? तो बिल्कुल उसे जो है चंद्रमा की शयन अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। 16 नंबर है कि ध्रुव तारा एक स्थान पर स्थित क्यों जो है दिखाई देता है जबकि अन्य सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन ध्रुव तारा एक ही स्थान पर स्थित जो है दिखाई देता है। क्या रीजन है? कि क्योंकि ध्रुव जो है तारा पृथ्वी की धुरी की दिशा में स्थित है, जिसे पर पृथ्वी घूमती है। और वो मतलब एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी अगर यहाँ पे अगर ध्रुव की बात करें तो इस दिशा में क्या है तो बिल्कुल तारा है, जिससे कि क्या है वहीं पे क्या है हमें चीजें जो है दिखाई देती हैं। तो ये आप विशेष चीजें जो है इसके बारे में ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? बिल्कुल जवाब दीजिए, 4 बार, 2 बार, 3 बार या 1 बार? राइट क्या होने वाला है? तो राइट यहाँ पे जो है बिल्कुल हो जाएगा 2 बार।
ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अर्ध चंद्रमा जो है चंद्रमा के चरण को जो है संदर्भित करता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा किस जो है खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के जो है चारों ओर घूमता है, उसका नाम क्या है? तो बिल्कुल पृथ्वी है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की वह कौन सी अवस्था है जिसमें चंद्रमा पूर्णतया उज्ज्वल होता है, जहां चंद्रमा आकार में लगभग पूर्ण गोलाकार होता है। यानी चंद्रमा पूरा है, पूरा गोलाकार है, तो उसे जो है घटना को हम क्या कहते हैं? तो उस घटना को जो है पूर्ण चंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट इसका हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इसे ध्यान रखेंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके परीक्षा के लिए यहाँ पे होने वाले हैं। 20 नंबर है किस जो है खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद इसे ग्रह नहीं माना जाता है। बुध है, बृहस्पति है, यम या प्लूटो या शुक्र। पहले ये ग्रह था, लेकिन 2006 के बाद जो इसे ग्रह नहीं माना गया, तो ये उसका नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे यम यानी कि प्लूटो हो जाने वाला है। तो ऑप्शन थर्ड आप ध्यान रखेंगे कि 1900 जो है 30 में जो है खोजे गए प्लूटो को सौर मंडल के 9वें ग्रह के रूप में मान्यता जो है दी गई थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो खगोली जो है संघ है, यानी कि IAU, ठीक है, द्वारा जो है अगस्त 2006 को आयोजित प्राग सम्मेलन में प्लूटो को बौना ग्रह जो है घोषित किया गया था। इसलिए प्लूटो को अब बौना ग्रह जो है कहा जाता है। 21 है कि पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। अगर पूर्णिमा तिथि को हम पहला दिन माने तो कब जो है वो अदृश्य हो जाएगा? तो अदृश्य होगा, ध्यान रखेंगे, 15वें दिन पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल थर्ड वाला क्या होगा? तो राइट होगा। फुल मून डे वह दिन होता है जब पूर्ण जो है चंद्रमा दिखाई देता है। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे इस बात को भी। आगे बात करें, कौन सी जो है खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? चांद, मंगल, बृहस्पति या तारे? तो रात में जो है आकाश में क्या चमकते हैं? तो बिल्कुल तारे जो है चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। 23 है कि खगोल विज्ञानियों ने हाल ही में पृथ्वी के निकट किस ध्रुव ग्रह की सतह पर प्रचुर मात्रा में पानी युक्त खनिजों के साक्ष्य पाए हैं? बिल्कुल, किस जो है क्षुद्र ग्रह की सतह पे जो है मिला है ये? तो उसका नाम यहाँ पे जो है पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो है यहाँ पे बेन्नू है, इस संख्या आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, और ये इसका नाम है। खगोलविद ने जो है पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह इतना इतना बिन्नू, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सतह पर जो है प्रचुर मात्रा में जलयुक्त खनिजों के प्रमाण खोज यहाँ पे की गई है और नासा द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? अच्छे है, वलय है, कक्षा है या प्रथ है? तो जिसपे जो है कोई चीज बिल्कुल उस मार्ग फिक्स है और उसी पे ग्रह घूम रहे हैं, तो उसको जो है क्या कहा जाता है? तो उसे जो है कक्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। देखिए वो बोल रहा है, वहां पे क्वेश्चन बोला है कि मार्ग है जिसपे कोई ग्रह चारों ओर घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इस प्रकार की बात हो रही है कि मान लेते हैं ये सन है और यह जो है ऐसे करके घूम रहा है, तो उसे जो है क्या है यहाँ पे कक्षा जो है कहा जाएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, आर्बिट जो है इसे कहा जाता है। किसी भी ग्रह की कक्षा एक जो है अंडाकार पथ के रूप में जाना जाता है, तो इसे भी ध्यान आप रखेंगे। और इसी प्रकार बिल्कुल आप जानते होंगे कि पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमती है और सूर्य के जो है चारों चारों ओर एक चक्कर जो है पूरा करने में 365 दिन लगते हैं। हालांकि 365 जो है सही 1/4 दिन क्या है कंप्लीट ये लगता है अगर हम देखें तो। अगला प्रश्न है कि सूर्य की जो है चमकती हुई सतह को जाना जाता है, तो किस रूप में जानते हैं सूर्य की चमकती हुई सतह को? तो उसे हम जानते हैं सूर्य का ब्रह्म जो है प्रभाव मंडल के रूप में। ऑप्शन नंबर पहला इसका जो है राइट होगा। प्रकाश मंडल या प्रभाव मंडल भी आप इसे बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जिसे हम सूर्य की जो है चमकती हुई सतह के रूप में देखते हैं। अच्छा, अगर हम इसके तापमान की बात करें, ध्यान रखेंगे प्रकाश मंडल का जो तापमान है लगभग 5000 जो है 500 डिग्री सेल्सियस है।
तो ये आप ध्यान रखेंगे। और सूर्य की जो है केंद्र की तुलना में प्रकाश मंडल जो है अधिक ठंडा होता है, जिसका तापमान 10 मिलियन जो है डिग्री से अधिक होता है। ध्यान रखेंगे अगर सूर्य की हम बात करें तो, सूर्य के केंद्र की बात करें तो। 26 है कि डैश जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो पृथ्वी के निकटतम तारे की बात यहाँ पे हो रही है, इस ऑप्शन में कौन सा है? तो राइट जो है बिल्कुल सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे हमारा सबसे जो निकट तारा है वास्तव में क्या है? बिल्कुल पहला जो है हमारा सूर्य ही है, ये आप ध्यान रखें। दूसरा जो निकटतम तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। यह लगभग जो है 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 27 कहता है आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी जो है कौन सी है? तो उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। इसे जो है पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यह जो है आकाश गंगा से जो है अपेक्षाकृत बड़ी मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल हंटर के नाम से भी जानते हैं। उस जो है तारामंडल की बात यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे करना, जो कि प्रसिद्ध एक तारामंडल है। उसका नाम है ओरियन। क्या नाम है? ओरियन। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, जो कि एक प्रसिद्ध जो है नक्षत्र है जिसे सर्दियों के दौरान जो है देर शाम को देखा जा सकता है। यह आकाश में उपस्थित सबसे विशाल नक्षत्रों में से एक है। इसे जो है इसमें 7 या 8 जो है चमकीले तारे भी होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर ध्रुवी ज्योति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन से फोर्थ वाला है कि यह जो है पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। ऑप्शन 4 होगा। बिल्कुल प्रश्न ऐसे ही आपके स्टूडेंट पेपर में जो है बनने वाले हैं, बिल्कुल इजी प्रश्न तो नहीं बनेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता है कि हाँ बिल्कुल कैसे प्रश्न जो है हमको पेपर में देने हैं। और जितने प्रश्न यहाँ पे कवर हो रहे हैं सभी प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक और शेयर जो है करते हुए रहें। 30 नंबर की बात करेंगे तो हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। हमारा सौरमंडल किस जो है गैलेक्सी का हिस्सा है? तो आकाशगंगा का। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट हो जाने वाला है। यह जो है एक बड़ी जो है सर्पिली जो है आकाश गंगा है। अगला प्रश्न है इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? किस अवसर पर? अमावस्या है प्रथम, क्वाड्रेचर है, पूर्णिमा है, या तृतीय जो है क्वाड्रेचर है। ठीक है, तो कब जो है यहाँ पे चंद्र ग्रहण लगता है? तो चंद्र ग्रहण ध्यान रखेंगे आप पूर्णिमा के दिन ही लगता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न है अच्छा इसके बारे में अगर बात करेंगे तो जब चंद्रमा जो है पृथ्वी की छाया के कुछ हिस्से से होकर गुजरता है तो भी क्या है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ग्रहण। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि सूर्य की जो है चमकती सतह को क्या कहा जाता है? सूर्य की चमकती सतह की बात हो रही है तो इसे जो है फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। 10 लाख वर्षों के बाद जो है सूरज की रोशनी उस स्तर पर पहुंच जाती है जहां प्लाज्मा कम घना होता है और फोटान जो है परमाणुओं में चलना बंद कर देते हैं। क्यों? अंत में अंतरिक्ष में भाग सकते हैं। तो इस जो है स्तर को हम चमकदार जो है सतह या सूर्य का जो है प्रकाश मंडल कहते हैं। यदि कहता है कि तारों के विभिन्न जो है समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं, जो कि तारों से बने होते हैं, तो उन प्रतिरूपों को जो है नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है राइट होगा, जो कि एक पैटर्न में क्या है हमें आकाश में जो है दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है? यूरोपा है, सूर्य है, चंद्रमा है, ध्रुव तारा है। तो सौरमंडल का हिस्सा नहीं है कौन? तो ध्रुव तारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। यूरोपा जो है सूर्य से दूर स्थित 5वें ग्रह बृहस्पति की जो है परिक्रमा करता है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। और सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है, ये भी ध्यान रखें। चंद्रमा को जो है हमारे सौरमंडल में जो है प्राकृतिक जो है उपग्रह कक्षा ग्रहों एवं क्षुद्र ग्रहों के रूप में भी
ध्यान जाता है तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है। तो लुब्धक जो है नहीं है, सीरियस नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट होगा। बाकी सभी जो है ध्यान रखेंगे हैं यहाँ पे, क्योंकि सीरियस जिसे हम अल्फा कैनिक्स मेजोरिस भी कहते हैं, रात के जो है आकाश को जो है यहाँ पे चमकीला जो है करने का काम करता है, जो कि एक महत्वपूर्ण नक्षत्र है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे बारे में है गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या चीजें सही हैं। तो हम सही की बात करें तो जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम हो जाता है, तो ये सही है और बाकी यहाँ पे गलत हैं। तो आप सभी चीजें भी स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, आप पीडीएफ लेके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से प्राप्त हो जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा के पृष्ठ पर इसका भार कितना होगा। बिल्कुल जवाब देने का जो है प्रयास करिएगा। राइट ऑप्शन जो है क्या होगा, तो बिल्कुल ध्यान रखें, अगर हम बात करें पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पे भी क्या होगा भार, तो सेम ही जो है देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट करेंगे, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और बिल्कुल शेयर नहीं किए हैं तो कम से कम एक जो है शेयर ज़रूर कर दें। ज़रूर आप चेक करें कि सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जबकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो ज़रूर आप लोग कर दिया करिए, बिल्कुल सब्सक्राइब करना फ्री है। नीचे आपको जो है बटन सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, बिल्कुल आपको उस पर क्लिक करना है और बेल आइकन को ऑन कर देना। बिल्कुल 1 से 2 सेकंड का समय लगने वाला, तो जरूर आप लोग कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।